नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 पंजाब हरियाणा राजस्थान की बड़ी खबरें। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे 4.5 करोड़ कावड़ यात्री करीब 10,000 मीट्रिक टन गंदगी छोड़ गए। इस गंदगी को साफ कर पहले जैसा बनाने में नगर निगम को कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। गंगा घाटों की सफाई को विशेष सफाई महाअभियान भी शुरू किया गया है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से 4 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों के लिए 26 और 27 जुलाई को होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा में अमृतधारी सिखों को धार्मिक चिन्ह पहनने की छूट रहेगी। क्योंकि तीज हरियाणा का प्रमुख पर्व है, इसके लिए महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की छूट रहेगी। अमृतधारी सिखों तथा शादीशुदा महिलाओं को तय समय से पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच हो सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बुधवार को परीक्षा की तैयारियों के संबंध में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुल 13,48,697 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर लगाम कसते हुए साल 2022 से जून 2025 तक कुल 1,524 वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है। इस जानकारी को संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने साझा किया। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य एक खुला, संरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार इंटरनेट सुनिश्चित करना है और इसी दिशा में कदम उठाए गए हैं। मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक वर्षा से राहत की संभावना जताई है। 27 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा और भारी वर्षा का अलर्ट है। 24 से 26 जुलाई तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 27 से 29 जुलाई तक भारी वर्षा की संभावना है। वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 344 सड़कें बंद है। मंडी जिले में मंडी कोटली राष्ट्रीय राजमार्ग 70 अवरुद्ध है, जबकि सिरमौर के पाटा साहिब शुलाई राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को बुधवार को 55 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। राज्य भर में 169 ट्रांसफार्मर और 230 पेयजल योजनाएं भी बंद है। खन्ना के बीजा इलाके में आज सुबह सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक धागा फैक्ट्री की बस हादसे की शिकार हो गई। इसके चलते करीब 1.5 दर्जन फैक्ट्री कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए खन्ना के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसे का मुख्य कारण एक तेज रफ्तार टिप्पर रहा जो चौक में आ रही फैक्ट्री की बस से टकरा गया। बस में करीब 20 से 25 कर्मचारी सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के समय दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता रायसीना हिल्स नॉर्थ ब्लॉक से जल्द ही बदलने वाला है। इसे जनपद में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के लिए कर्तव्य पथ पर 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर समेत सीसीएस बनना है। इसमें से 3 बिल्डिंग लगभग बन चुकी है। धीरे धीरे अन्य ऑफिस भी यहाँ से सीसीएस शिफ्ट किए जाएंगे। अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे कई अहम ऑफिस हैं। देश भर में मौसम में अचानक बदलाव हुआ है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी के कई निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसने लगा है। अगले 24 घंटों में दिल्ली, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज गुरुवार को 3 नए जजों शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार ने शपथ ली। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने तीनों को शपथ दिलाई। अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 43 हो गई है। हालांकि यह स्वीकृत 60 पदों में से भी बहुत कम है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बैंक ने अपने खाता धारकों से अनुरोध किया है कि वे 8 अगस्त 2025 तक अपने खातों की केवाईसी जानकारी अपडेट कराएं ताकि उनके खातों का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रह सके। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालना करते हुए उठाया गया है। यदि निर्धारित समय तक केवाईसी अपडेट नहीं करवाया गया तो बैंक खाते पर प्रतिबंध लगने की संभावना है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि तीज उत्सव युवा पीढ़ी के लिए राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति, परंपराओं से रूबरू होने का अवसर है। उन्होंने बताया कि इस पर तीज उत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। महिलाओं की अलग झांकी भी होगी। दिया कुमारी ने बताया कि इस पर तीज माता के पूजन के लिए महिला पंडित भी होगी। इसके साथ ही अलग से महिलाओं की झांकी होगी। छोटी चौपड़ पर 27 जुलाई को बड़ा मंच लगाकर तीज सवारी की आरती और पूजा की जाएगी। पौंड्रिक पार्क में 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब सड़क निर्माण में लापरवाही हुई है तो सिर्फ ठेकेदार के कर्मचारियों पर एफआईआर क्यों? लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कोई जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई? ये टिप्पणी जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस राजेश एस पाटिल की बेंच ने महाराष्ट्र के नेशनल हाईवे एनएच 66 पर हुए सड़क हादसों के केस में की है। यह मामला पुणे के इंदापुर से रायगढ़ के वाडपाले तक के हाईवे से जुड़ा है।
NH 66 पर 2020 से अब तक 170 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 97 लोगों की मौत हो चुकी है और 208 लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि सड़क पर गड्ढे थे, डाइवर्जन बोर्ड नहीं लगे थे और निर्माण अधूरा था। अजमेर दरगाह के नाजिम द्वारा जारी उस सार्वजनिक नोटिस की कई मुस्लिम संगठनों ने आलोचना की है, जिसमें उन्होंने दरगाह परिसर में पुराने ढांचे के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना की कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। नाजिम मोहम्मद बिलाल खान द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित यह नोटिस 21 जुलाई को जारी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को दरगाह परिसर के अंदर पुराने ढांचे के संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी गई है, लेकिन कहा गया है कि कोई भी दुर्घटना होने पर प्रबंधन कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।